तुम सच में शादी कर लेती? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे मुझे रोकने। यहाँ बैठी हैं आप? कहाँ है बाकी सब? शाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। आप क्या सोच रही हैं? बड़ी संजीदा लग रही। नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा बताएं मुझे, क्या बात है और क्या सोच रही? बाबू के बारे में सोच रहे थे। मुझे भी बताएं क्या हुआ। हमें मिला था, कह रहा था बजिया बहुत कमजोर हो गया हूं मैं। हमने कहा बाबू कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो बहुत बहादुर थे। कहने लगा बहादुर था जब माँ बाप के पास था, माँ बाप के हाथों में था। अब तो दुनिया की ठोकरों में पिस के रह गया। बड़ी दोस्ती थी हमारी बचपन में, हम बाबू को बहुत तंग किया करते थे। और बाबू है इस कदर सीधा और मोहब्बत करने वाला कि हमारी अम्मा या उसकी अम्मा उसे जो भी कुछ खाने के लिए देती थी, भाग के हमारे पास आ जाता था और कहता था बजिया पहले आप खाएं। हैं तो बहुत ही प्यारे इंसान बाबू मामा, सायादार दरख्त की तरह है बिल्कुल। लेकिन उसकी जड़ों में दीमक लग गई है। लगता है ज़ेबुन्निसा टेंशन दे दे के उसे मार देगी। बहुत ही बेरहम है तुम्हारी सास। जिम्मी याद रखना, एक बुरा शौहर और एक बुरी बीवी अपने लाइफ पार्टनर की आधी जिंदगी खा जाते हैं। अच्छा बताएं फिर ऐसा क्या करें कि हम बाबू मामू को खुश रखें? अरे पागल, रिटायर होके घर बैठ गया और घर भी है उस डायन का। तुम ऐसा करो, हमारी जो रोड़ी वाली जमीन है वहां फिश फार्म डालने का प्लान करो। जो भी खर्चा वगैरह आएगा ना हम दे देंगे। अच्छा चलो, इसकी फिजिबिलिटी में तैयार कर लेता हूँ, बल्कि बाबू मामू को भी साथ लगा लेते हैं, मसरूफ हो जाएंगे। उनका तो वो तजुर्बा भी है फिशरीज में कितना। ठीक है अम्मा, सब हो जाएगा, लेकिन आप भी प्लीज जल्दी से तैयारी करें। आपके बेटे की आज मेहंदी है और आपने सबसे अच्छा दिखना है वहां। ठीक है, बस उठ जाए। वापस आओ, यहाँ आओ। ऐसे रखी थी, यूं मोड़ो इसको, पीछे को सरकाओ और अब जाओ। लाओ भाई, हम भी मुंह धो ही लें अपना। हाँ मम्मी बोलो। हाँ भाई, भाई मुझे तो लगता है या तो हमारी किस्मत खराब है या बजिया की कामयाब। इतना करीब पहुंचकर नाकामी मुमकिन नहीं था। मम्मी उनकी शानदार हो या हमारी बेकार, पर ख्वार हो रहे हैं हम लोग, इतना जानती हूँ मैं। पता है तुम्हें कितनी परेशान हूं मैं। अरे जिम्मी ने ना रात से मेरी तरफ देखा तक नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं इनकी शादी रुकवाते रुकवाते अपनी ना तोड़वा बैठूं। अरे भाई, शौहर की नाराजगी से डर रही हो? गुलाम से बढ़कर हैसियत ना होगी तुम्हारी उसके सामने। मुझे देखो कैसे मैंने शराफत अली साहब को बरसों से सूली पे लटका के रखा हुआ है। मम्मी डैडी तो शरीफ आदमी है ना, इसलिए। नहीं तो जिम्मी कौन सा थाने में रातें गुजारता है, वो भी ठंडे मिजाज का ही है। हाय, मैं तो कहती हूँ सिर्फ अपना सोचो, सिर्फ अपना। यही मैंने हानिया को समझाया था, मगर बीच में वो मनूस बजिया आ गई।
बीच में मोहब्बतें, कुर्बानियां और पता नहीं कौन कौन सी बकवासियात लेकर, और सब कुछ काम का काम बिगाड़ दिया। अब लकीर को पीटने का ना कोई फायदा नहीं है। अच्छा, फाइनल मैच हम हार चुके हैं, अब झलकियां दिखा दिखा के ना मेरा दिल ना जलाओ मम्मी। मुझे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिम्मी की फिक्र हो रही है बस। तुम जाओ और जाके अपना माइयों का जोड़ा खरीदो, तैयारी करो। हाँ, जी जी, आप यहीं पे रख दीजिए, मैं आ रहा हूँ। जिम्मी, तुमसे बात करनी थी। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं भाई, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। घर में शादी है, सुबह से लेकर शाम तक इंतजामात में बिजी हूँ, मैंने बस उसी में लगा हूँ। सच में नाराज नहीं हो? कहीं तुम्हें शक तो नहीं कि वो हानिया वाली जो एपिसोड थी शादी वाली, उसमें मेरा कोई रोल था? मुझे आप पे कतन किसी किस्म का कोई शक नहीं। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे ठीक से तुम? आप मुझे ये बताएं, आपको ये बच्चों को कोई चीज चाहिए? क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर मैं लेता हूँ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देखो, अभी भी तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हें कोई शिकवा शिकायत, कोई गिला, कोई भी चीज है, मुझे डांट लो, लड़ लो, जो भी बात है मुझसे कर लो। मुझे आपसे किसी किस्म का कोई शिकवा या शिकायत नहीं। इंसान हमेशा सिर्फ और सिर्फ वही करता है जो वो बेहतरीन कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं काम देख लूं जरा। सॉरी, इंतजार के लिए माजरत, बस 2 मिनट में मैं आ रहा हूं। पक्का पक्का इसको मुझ पे शक है, झूठा नहीं का। अरे यार मम्मी, तुमने गड़वा दिया मुझे। अबे ओए, सामान उठा, निकल यहाँ से। अरे शादी का घर नहीं, मैयत तो ये मैयत, निकल यहाँ से। चप्पल खींच के मारूंगी वरना ऊपर से। चल। फपसास, एक्सक्यूज मी फपसास, मैंने कल बारात और परसों वलीमे का दावतनामा बनाकर गोगो को भेज दिया है। अरे अच्छा किया तुमने, लेकिन ये बताओ कि जो अर्जेंट दावतनामा भेजा है तो लोग आएंगे क्या? ऑफ कोर्स आएंगे फपसास, इन सब को तो बहाना चाहिए खाने चाटने का। जाओ जाके अच्छी तरह तैयारी करो ताकि मेहमानों को ये पता चले कि बाहर की बहुएं कैसी टिप टॉप रहती हैं। टिप टॉप? फपसास, काश ये लोग इस टिप टॉप तैयारी और भरपूर हुस्न के पीछे छुपा दर्द, दुख और तकलीफ देख सकते होते। हैं? आई विश वो ये देख सकते कि हम 3 तितलियां हैं, एक पिंजरे में कैद 3 तितलियां, जिनको दूर से देख के ये तो कहा जा सकता है कि वाह, सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, लेकिन करीब नहीं जा सकती, उनके साथ खेल कूद नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, क्योंकि वो तितलियां यानी कि हम आजाद नहीं और ना कभी होंगी। हम तो महज आपके स्लेव हैं, स्लेव। अरे खुदा की नाशुक्री मत किया करो, शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हें हम जैसी सास दी है जो अपनी बहुओं को हथेली का छाला बना के रखती है। जाओ जाके तैयारी करो। जी फपसास, प्लीज एक्सक्यूज मी। हे टिप टॉप।